जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम अक्टूबर महीने के तीसरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है दशहरा उत्सव 2024। दोस्तों, कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने किसे अपना मुख्य कोच बनाया है? तो मुंबई इंडियंस ने माहेला जयवर्धने को अपना मुख्य कोच बनाया है आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है विद्यारंभम उत्सव। दोस्तों, कहाँ मनाया गया है? केरल में। अगला प्रश्न है, 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन किस देश के मिलान में शुरू हुआ है? तो इटली के मिलान में शुरू हुआ है। इटली के मिलान में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन की शुरुआत हुई है। कहाँ पर? तो इटली के मिलान में। अब इटली, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम कौन से रिवर के किनारे है? जरा सा इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम में है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? तो यूरोपा क्लिपर जो लॉन्च किया गया है, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कई बार एग्जाम में नासा का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और नासा के चेयरमैन हैं विल नेल्सन मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख एस परमेश को नियुक्त किया गया है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई। दोस्तों, सितंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 किसे दिया गया है? देखो दोस्तों, सितंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कामिंड्रो मेडिस को दिया गया है, जो श्रीलंका के हैं। और टेमी ब्यूमोट को दिया गया है, फीमेल में दोस्तों, जो इंग्लैंड के हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि आईसीसी की स्थापना कब हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ई माइग्रेट पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई माइग्रेट पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है। और उपविजेता कौन है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका। विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिला वाला जो हुआ, ये कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। होना था बांग्लादेश में दोस्तों, लेकिन हुआ कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, ये याद रखना आप। देखो दोस्तों, तो न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराया। न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 158 रन बनाई। और इसका आयोजन दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का दिया गया अवार्ड किसे? तो एमिलिया कीर को दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। अच्छा, एमिलिया कीर जो दोस्तों, ये किस देश की खिलाड़ी है? क्रिकेट खिलाड़ी है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। दोस्तों देखो, केंद्र सरकार का एक योजना है उड़ान योजना, जिसका उद्देश्य है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का फुल फॉर्म है। तो उड़ान योजना ने दोस्तों अभी हाल ही में 8 वर्ष पूरे किए हैं। तो 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना की स्थापना हुई थी और उसी योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया और मध्य प्रदेश में रीवा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और ओमान के बीच, दोस्तों ऐसा ही कर लेना, भारत और ओमान के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नसीम अल बहर का आयोजन हुआ है गोवा में। दोस्तों गोवा के तट पर इसका आयोजन हुआ है और गोवा में नंदा झील है, गोवा में दूध सागर झरना है। दोस्तों अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में, याद रखना मेरे प्यारे लाले एवं लालियो। अगला प्रश्न है, प्रोबोतो सुबियातो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोतो सुबियातो। दोस्तों अब इंडोनेशिया के बने हैं दोस्तों। तो देखो, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो ही मैंने तुरंत बताया आपको कि प्रोबो सुबियातो। दोस्तों दुनिया का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कंट्री जो है वो इंडोनेशिया ही है। यह इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति? तो प्रोबो सुबियातो। दोस्तों देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ अर्थात आसियान का हेडक्वार्टर जो है ये इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। देखो, यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का हेडक्वार्टर जनेवा में है। खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर रोम में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जनेवा में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है। और लंदन कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच किस राज्य के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास आयोजित किया गया है? तो कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच एक अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये जो कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन है ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखो, अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा 16 है, लोकसभा 42 है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम दोस्तों भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, राइथू भरोसा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो राइथू भरोसा योजना की शुरुआत हुई है तेलंगाना में। कहाँ शुरू हुआ है? राइथू भरोसा योजना की शुरुआत दोस्तों कहाँ हुई है? तेलंगाना में हुई है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बन रहा है। हैदराबाद में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बन रहा है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है काटी बिहू त्यौहार। दोस्तों असम का ये फसल त्यौहार है बिहू। बिहू जो है ये साल में 3 बार मनाया जाता है। अप्रैल में जो मनाया जाता है उसे कहते हैं बोहाग बिहू। अक्टूबर में जो मनाया जाता है उसे कहते हैं काटी बिहू। और जनवरी में जो मनाया जाता है उसे कहते हैं माघ बिहू। और ये कहाँ मनाया जाता है? असम में। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में अबुबाची मेला भी आयोजित होता है। और देहिंग पटकाई महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो असम में आयोजित होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है राजकुमार हिरनी को दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 का मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? तो मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है मोहन जी को दोस्तों। किसे दिया गया है? मोहन जी को। भारत की पहली आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवनाचित्र किस हवाई अड्डे पर लगाई गई है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाई गई है। दोस्तों पवनाचित्र जो है ये क्या है? तो इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है, जो कहाँ लगाया गया है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाया गया है दोस्तों। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डा, जैसे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी बढ़ाया है, और 2025 से 26 सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी क्या है? तो 2025 से 26 सीजन के लिए गेहूं का जो एमएसपी है वो है 2,425 रुपये दोस्तों। गेहूं का एमएसपी केंद्र सरकार ने लागू किया है 2025 से 26 सीजन के लिए। तो देखो दोस्तों रबी फसलों की नई एमएसपी दर देख लो। गेहूं के लिए 2,425, जौ के लिए 1,980, चना के लिए 5,650, मसूर के लिए 6,700, सरसों और तिलहन के लिए 5,950, कुसुम के लिए 5,940 है दोस्तों। किसके लिए? तो कुसुम के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों देखो रबी फसल क्या है? तो जिस फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है वो रबी फसल है। जिस फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है और कटाई मार्च से अप्रैल में होती है। रबी फसल जो है वो गेहूं है, जौ है, चना है, दाल है, सरसों है और कुसुम है। अब देखो एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो एक फसल के लिए एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार उस फसल को किसान से खरीदता है। जिस मूल्य पर सरकार किसानों से फसल को खरीदता है वही कहलाता है एमएसपी मूल्य दोस्तों। और ये एमएसपी मूल्य कौन कौन से फसल पर लागू होते हैं? तो देखो सरकार कुल 23 फसल कौन कौन से? तो खरीफ और रबी फसल मिला करके इस पर सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री। अगला प्रश्न है, 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लाओस में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? लाओस में। अर्थात 19वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये लाओस में हुआ है। लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियानी। लाओस के राष्ट्रपति कौन है? थोंगलून सिसोउलिथ। लाओस के प्रधानमंत्री कौन है? सोनेक्से सिपाडोनी। और लाओस की मुद्रा क्या है? तो लाओ कीप है लाओस की मुद्रा दोस्तों। देखो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। भारत जो है ये 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन 2024 में पार्टिसिपेट कर रहा है। अर्थात दोस्तों उसको बुलाया गया है गेस्ट के रूप में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान का क्षेत्रीय भागीदार भारत कब बना? 1992 में बना। अब आसियान देखो तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आसियान का फुल फॉर्म। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है? काओ किम हॉर्न। और आसियान की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों मैं जितने भी करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ सभी के सभी महत्वपूर्ण ही मैं आपको दिया हूँ। इसको अगर और भी अधिक डिटेल में आपको पढ़ना है तो डेली करंट अफेयर मैं सुबह के 4 बजे पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो वहाँ से आप दोस्तों इसको और आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अब देखो आसियान में दोस्तों 10 मेंबर हैं और 10 देशों के हम राजधानी को देख लेते हैं एक बार। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडाओ। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। मेरे प्यारे दोस्तों लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियाने है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पन्ही। मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। बुरनोई की राजधानी क्या है? तो बंदर सेरी बेगवान जो है ये बुरनोई की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है फिलीपींस की राजधानी दोस्तों। यही है आसियान के 10 मेंबर मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL को अक्टूबर 2024 में
किस रत्न का दर्जा दिया है? तो अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है भारत सरकार ने। अब देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1940 में हुई और इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन हैं? तो डी के सुनील हैं, HAL के एमडी एंड चेयरमैन, मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रत्न का दर्जा, रत्न मतलब महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी, ये सब का दर्जा जो देती है वो कौन देती है? तो रत्न का दर्जा दिया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत सरकार में महारत्न का दर्जा पाने वाला 14वां कंपनी बन गया है। भारत ने नवरत्न कंपनियों का दर्जा कब शुरू किया था? 1997 में। और भारत ने महारत्न कंपनियों का दर्जा कब शुरू किया था? तो 2009 में, मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, नवरत्न की सूची में 18 कंपनी को शामिल किया गया है। नवरत्न की सूची में शामिल होने वाला 18वां कंपनी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय रेल वित्त निगम के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक कौन बनी है? भारतीय रेल वित्त निगम के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो मनोज कुमार दुबे बने हैं। और भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 12 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा है। अगला प्रश्न है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा को सम्मानित किया गया है। बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किस राज्य के 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा? तो असम के 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए। और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अमर अब्दुल्ला कहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य था और वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। और अब ये जम्मू कश्मीर क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना, अगर मैं पूछूं कि जब कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मुख्यमंत्री हैं, तो बोलोगे जम्मू कश्मीर, दूसरा बोलोगे दिल्ली और तीसरा बोलोगे आप दोस्तों पौंडीचेरी। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। तो उमर अब्दुल्ला कहाँ के बने हैं? जम्मू कश्मीर के। दिल्ली के कौन दोस्तों? अतीसी हैं। दोस्तों, पौंडीचेरी के कौन है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि पौंडीचेरी के कौन है, मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है। भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। केरल के कन्नूर जिले में एझीमाला में इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल ने। दोस्तों, किसने किया है? केरल ने। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बनेंगे सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश, मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने एक नई न्याय की देवी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है, जिसकी आंखों पर बंधी पट्टी जो है वो हटा दी गई है और तलवारों की जगह संविधान को स्थापित किया गया है। अब देखो, उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय में के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34 हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, लेकिन कम करने का अधिकार संसद के पास नहीं है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 126 में है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 127 में है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित के लिए बुलाया जा सकता है अनुच्छेद 128 के तहत। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है अनुच्छेद 129 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के जी बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। और आप बताओ कि भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा दोस्तों, जनहित याचिका के जनक कौन है? तो न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा गया है। और जनहित याचिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से जनहित याचिका की अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की काकसर पुल का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? हाल ही में कहाँ के काकसर पुल का नाम बदल करके, किस पुल का नाम बदल के दोस्तों? तो काकसर पुल का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है तो लद्दाख का। और लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों देखो, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन अमित भारद्वाज के सम्मान में काकसर पुल का नाम बदल दिया गया है और इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 40वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 16 अक्टूबर को मनाया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी, नेशनल सेक्रेटरी गार्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो बी श्रीनिवासन हैं इसके डायरेक्टर जनरल, मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सरस आजीविका मेला का आयोजन जो हुआ है यह हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। और गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम में ही केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। गुरुग्राम में ही भारत का पहला अनाज एटीएम बना था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो रायपुर में की गई है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली शाखा सिंगापुर में खोली है? तो एचडीएफसी बैंक ने अपनी पहली शाखा सिंगापुर में खोली है। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एचडीएफसी की स्थापना अगस्त 1994 को हुई। और एचडीएफसी के सीईओ कौन है? तो शशिधर जगदीशन हैं एचडीएफसी के सीईओ दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? किस राज्य का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? तो दोस्तों आपको तो पता ही है, मैंने अभी के वीडियो में ही मैंने कितना बार बोला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एक सिंग वाला गेंडा के लिए भी प्रसिद्ध है। अब देखो, तितली विविधता केंद्र मतलब क्या? तितली की कई सारी प्रजाति यहाँ पाई जाती है। देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 तितली की प्रजाति पाई जाती है। और इसी के साथ दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। तो भारत का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से आपने ये भी सीखा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन कहाँ होगा? 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन होगा नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, शतरंज मास्टर कप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी ने जीता है शतरंज मास्टर कप 2024 का खिताब, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत की जाएगी? तो भारत के बेंगलुरु में दोस्तों। कहाँ पर? बेंगलुरु में ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। कहाँ पर? तो बेंगलुरु में की जाएगी। देखो दोस्तों, कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों।
देखो दोस्तों, बेंगलुरु में कौन सा हवाई अड्डा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो बेंगलुरु में आपका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और अहमदाबाद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों है? तो ये भी आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि अहमदाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है। दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, और कानपुर गंगा रिवर के किनारे है दोस्तों। देखो, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है, और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ वार्ता का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत और तुर्की के बीच मैत्री संघ वार्ता का शुभारंभ जो किया गया है वो हैदराबाद में किया गया है। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो मूसी रिवर के किनारे है। अब ये जो भारत तुर्की मैत्री संघ वार्ता है ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन। ये हैं तुर्की के राष्ट्रपति दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा? रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात कर्नाटक दोस्तों। कर्नाटक में जितने भी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय हैं वो सभी के नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है? तो मध्य प्रदेश की है ये निकिता पोरवाल जो फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मदरसा में अब संस्कृत में पढ़ाई जाएगी? तो उत्तराखंड के मदरसा में अब संस्कृत में पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के 416 मदरसों में संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, उत्तराखंड में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, ITBP का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, मेरा हो चोंगमा 2024 वार्षिक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर में शुरू हुआ है। और मणिपुर में है दोस्तों कौन सा झील? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है दोस्तों। कौन सा झील? लोकटक झील। त्रिपुरा जो है ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में संगेस्तर झील है, और सिक्किम में दोस्तों लोनक झील, लोकटक नहीं, लोकटक तो मणिपुर में है, और लोनक झील कहाँ है? तो सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में डायलिसिस करने की घोषणा की है? किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में डायलिसिस करने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने दोस्तों। हरियाणा सरकार ने यह घोषणा किया है कि अब सरकारी अस्पताल जितने भी हैं सभी में मुफ्त में डायलिसिस की प्रक्रिया होगी। देखो दोस्तों, सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगी को फ्री में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी, ये हरियाणा के गवर्नर ने घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल की शुरुआत की है? दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल की शुरुआत जो की गई है वो तेलंगाना के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तेलंगाना के द्वारा दोस्तों। रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। अब देखो, नई दिल्ली में हुआ है तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है?
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये जो आपका अभियान है रबी अभियान पर कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका उद्देश्य है रबी फसल के लिए सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। और रबी फसल कौन कौन सी है? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई और आलू। और इसकी बुआई जो होती है रबी फसल की वो अक्टूबर से नवंबर में होती है। और ये फसल जो काटी जाती है वो मार्च से अप्रैल में काटी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्कैम से बचो, यहाँ बच्चो हो गया है, आप बचो कर लेना, सही कर लेना दोस्तों। स्कैम से बचो अर्थात घोटाला से बचो अभियान की शुरुआत की है तो दोस्तों भारत सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म ने मिलकर किया है। अब मेटा को पहले जानते थे फेसबुक से नाम से, तो फेसबुक की स्थापना कब हुई? 4 जनवरी 2004 को हुई। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकेनबर्ग। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में दोस्तों है। और कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की शुरुआत किस राज्य में हुई है? राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है गोवा के पणजी में। कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। और गोवा के पणजी में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान दोस्तों है। पणजी में किसका हेडक्वार्टर है? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है ये पणजी में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर जो बनी है ये बनी है बाला देवी। और बाला देवी को भारत का गोल मशीन के नाम से भी जानते हैं। फुटबॉलर बाला देवी को भारत का गोल मशीन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 13 किस्मों के बीजों का वितरण शुरू किया है। गेहूं के 13 नए किस्मों के बीजों का वितरण शुरू किया है। तो ये जो भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल में है। कहाँ है? करनाल में। हरियाणा के करनाल में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है विजया रहाटकर। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। कौन बनी है? विजया रहाटकर बनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के अस्पतालों में दोस्तों पिंक अलार्म लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के दतिया में इसकी शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के दतिया के सरकारी अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में पहली बार पिंक अलार्म लगाए गए हैं। और यह पहल महिला कर्मचारियों के सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं पिंक अलार्म दोस्तों। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के कजान में आयोजित होगा? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा ये दोस्तों रूस के कजान में आयोजित होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी दोस्तों। अब रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो मिखाइल मिशुस्तीन है। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश है दोस्तों। अगर देखो दोस्तों, अब ये जो आपका ब्रिक्स समिट दोस्तों हो रहा है, कौन सा समिट दोस्तों? ब्रिक्स समिट हो रहा है 16वां, ये 22 से 23 अक्टूबर तक होगा। और ब्रिक्स में दोस्तों वर्तमान में कितने देश ज्वाइन है? 9। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। लेकिन ब्रिक्स के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में 2010 में जुड़ा था। लेकिन ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 2009 को। और इसी चारों देश ने मिलकर के ब्रिक्स की स्थापना की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा दोस्तों। एटीपी टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी 25 वाला दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के तिरुवल्लुर जिले में 16वीं शताब्दी की तांबे की प्लेटों की खोज हुई है? तो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में 16वीं शताब्दी के तांबे की प्लेटों की खोज हुई है दोस्तों। अब देखो, तिरुवल्लुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है मम्पेटू गांव में स्थित है श्री सिंगेश्वर मंदिर में इसकी खोज हुई है। और ये जो प्लेट दोस्तों है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला हॉकी खिताब 2024 किसने जीता है? राष्ट्रीय महिला हॉकी खिताब 2024 किसने जीता है? तो रेलवे ने जीता है। और वो विजेता कौन है? इंडियन ऑयल दोस्तों। अब रेलवे ने जीता है तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। रेलवे में कितने डिवीजन है दोस्तों? 73 डिवीजन है। और मंडल कितने हैं? 18। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो असफ अली दोस्तों।
तो देखो देखो दोस्तों, प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल ने दोस्तों। किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने यातायात के निगरानी के लिए। किस लिए? तो केरल ने यातायात के निगरानी के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। और सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च करने वाला केरल जो है ये तीसरा राज्य है, क्योंकि पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। और दूसरा कौन है? ओडिशा। देखो यही ऐप दोस्तों, सिटीजन सेंटिनल नामक ऐप पहले छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया, फिर ओडिशा ने लॉन्च किया, अब लॉन्च किया है केरल ने दोस्तों। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। देखो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अगला प्रश्न है, अजय कुमार सिंह किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? अजय कुमार सिंह किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो झारखंड के नए डीजीपी बने हैं अजय कुमार सिंह दोस्तों। और झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस दोस्तों। देखो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस 17 अक्टूबर, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस संगठन के तत्कालीन चीफ याहिया सिनेवार को इजराइल डिफेंस फोर्स की सेना ने मार डाला है? तो हमास के चीफ दोस्तों, तत्कालीन चीफ थे याहिया सिनेवार, जिसको इजराइल डिफेंस फोर्स ने क्या किया है? तो मार डाला है। अब इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों? तो जेरूसलम है इजराइल की राजधानी। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। और इजराइल की प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, ये था हमारा अक्टूबर महीने का 3rd वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और आज जो मैंने आपको करंट अफेयर कराया है वो अक्टूबर महीने का 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का करंट अफेयर करवाया है।